यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाला योगी का बयान आया फिर सामने। जेल में बंद मुख्तार लगा पुलिस से जान की भीख मांगने। योगी ने किया ऐसा काम, अखिलेश बुरी तरह तिलमिलाए। योगी ने खा ली एक और कसम। योगी ने बताया अगला नंबर किसका है। अखिलेश यादव ने योगी के सबसे करीबी को घोषित कर दिया माफिया। उत्तर प्रदेश में हार से बौखलाई सपा। अखिलेश ने दे दी योगी को चेतावनी। इधर जैसे ही अखिलेश यादव ने बजरंग दल को बैन करने का समर्थन किया, उधर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर सख्त एक्शन ले लिया। कर्नाटक में कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आती है तो हिंदूवादी संगठन बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। कुछ महीने पहले ही मोदी सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद से ही कांग्रेस बौखलाई हुई थी। इसीलिए कांग्रेस ने भी अब बदला लेने के मकसद से कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र कर दिया कि वो बजरंग दल को बैन करेगी। जैसे ही ये ऐलान किया गया, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक जबरदस्त राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। लेकिन हंगामा तब और बढ़ गया जब अखिलेश यादव ने भी इस बात का समर्थन दे दिया, जिसके बाद योगी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने माफियाओं से जुड़ा एक और आदेश जारी कर दिया। क्या है योगी का वो आदेश, आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले योगी ने कैसे अखिलेश सरकार पर फिर एक बार जोरदार हमला बोला है, उसके बारे में जान लीजिए। निकाय चुनाव प्रचार का आखिरी दिन चल रहा था। योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब तक निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज का जो नया सर्वे आया है, उसमें अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। यानी आने वाले दिनों में अखिलेश यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। शायद ये बात अखिलेश यादव को भी बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वो लगातार बीजेपी पर जोरदार हमले बोल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार माफियाओं के बारे में चर्चा हो रही है। इसीलिए अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी मंत्री को माफिया बता दिया। अखिलेश ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए कहा कि वो किसी जमाने में चौकीदार हुआ करते थे और उनके बारे में कई बार अखबारों में माफिया लिखा है। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने ये बात योगी के करीबी मंत्री के बारे में कही, योगी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने उत्तर प्रदेश में माफिया राज के लिए सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा दिया। जिसके बाद सीधे सीधे लड़ाई अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ की हो गई। योगी ने कहा कि 2017 से पहले शहरों में शौदों का आतंक था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। अब शहर सेफ सिटी बन गए हैं, व्यापारियों से कोई वसूली नहीं कर सकता। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले कांवड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था, हिंदू सही से अपना त्योहार नहीं मना सकते थे। पर योगी के इस बयान के बाद लड़ाई एकदम से हिंदू बना मुसलमान हो गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसी बीच एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे अखिलेश यादव बुरी तरह से भड़क गए। आपको बता दें कि द केरल स्टोरी फिल्म पर ममता बनर्जी ने प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, जिसको कई विरोधी पार्टियों ने समर्थन भी दिया। पर जैसे ही ये बात योगी आदित्यनाथ को पता चली, उन्होंने तुरंत बड़ा फैसला लेते हुए इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया। द केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करने के ऐलान पर मचा घमासान। अखिलेश कह रहे हैं होगा नुकसान। ममता बनर्जी को लग गई मिर्ची, उड़ी बाबा कहकर कुर्सी पर है बैठी। योगी ने कर दिया बड़ा खेल। ममता बनर्जी ने इस फिल्म को ये कहकर बैन किया था कि इससे पश्चिम बंगाल में अशांति पैदा होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान करते हुए इस फिल्म को टैक्स फ्री किया कि इससे कुछ लोगों की सच्चाई सामने आ सकेगी। इतना ही नहीं, इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं पर भी एक नया आदेश देते हुए पुलिस से साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर माफियाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यानी अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में या तो माफिया प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे या तो फिर गले में तख्ती लटकाकर थाने में सरेंडर करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 2024 तक उत्तर प्रदेश में सारे माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।